हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और रामचरितमानस के अंतर्गत आज हम लोग सुंदरकांड का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब तक हम लोगों ने 4 सोपान देख लिए हैं। रामचरितमानस का ये 5वां सोपान सुंदरकांड है। तो इसके सारे पक्षों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए केवल 39 से 49 तक के प्रसंग रखे गए हैं और उन प्रसंगों को हम लोग साहित्य के दृष्टिकोण से शुरू करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले जो सुंदरकांड के सिलेबस में रखा गया है पढ़ने के लिए हम देख लेते हैं। बाकी इसके पर अभी जो चर्चा करनी है हम लोग को, तो सबसे पहला तो इसके नामकरण पर चर्चा करेंगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। तो नामकरण पर चर्चा होनी है सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग इसका मूल पाठ पढ़ेंगे, मूल पाठ का भाव समझेंगे, अर्थ समझेंगे, और फिर उसके बाद दोहा 39 से 49 तक के प्रसंगों का विश्लेषण करेंगे साहित्यिक दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रसंग रखे हुए हैं, ज़्यादा प्रसंग नहीं है। एक प्रसंग तो है कि जब विभीषण जी राम जी के शरण में जाते हैं तो वहाँ का एक प्रसंग रखा हुआ है। तो एक प्रसंग है विभीषण का राम की शरण में जाना, विभीषण का श्री राम के चरणों में जाना, श्री राम के शरण में जाना। एक प्रसंग ये है। ठीक है, विभीषण पहले जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं अपने भ्राता लक्ष्मण को, लेकिन वो मानते नहीं हैं, तो फिर ये उनको छोड़ करके चले जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो कुल मिलाकर के ये रहता है कि वो राम के ही शरण में चले गए हैं। तो एक प्रसंग ये है। ठीक है, दूसरा राम का सुबेल पर्वत भ्रमण है, सुबेल पर्वत पर राम का जाना। एक मिनट, ये प्रसंग नहीं है शायद सुंदरकांड के, एक मिनट। हाँ यही है, सुबेल सिलेबस में, ये सुबेल पर्वत पर राम का जाना, एक प्रसंग ये है। ठीक है, तो एक और प्रसंग है लक्ष्मण का पत्र भिजवाना है, ये एक मिनट। दूसरा प्रसंग इसमें है लक्ष्मण का पत्र भिजवाना, लक्ष्मण का पत्र भेजना। ठीक, तो हम लोग आइए साहित्य की दृष्टिकोण से ही इसके सारे प्रसंगों को जानने की कोशिश करेंगे। राम का लक्ष्मण द्वारा पत्र भिजवाना, और एक प्रसंग है आपका कि रावण का दूत भेजना, है ना। तो इसके पहले एक प्रसंग है रावण का दूत भेजना, रावण का दूत भेजना। ये 3 प्रसंग है जिसके माध्यम से हम लोग सुंदरकांड को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आए, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा है। इस पर एक चर्चा करते हैं, बहुत सारे विश्लेषण है इस पर। ठीक है, किष्किंधा कांड के बाद ये 5वां सोपान है, 5th सोपान है, 5वां सोपान है रामचरितमानस का, अर्थात 5वां पड़ाव है। और इस 5वें पड़ाव में हमें देखना है कि इसका नामकरण सुंदरकांड क्यों पड़ा है। तो सुंदरकांड के नामकरण को लेकर के अलग अलग विद्वान अलग अलग मानस मर्मज्ञ अलग अलग कहानियाँ कहते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। लेकिन सबसे प्रामाणिक चीज़ ये कि तुलसीदास जी ने खुद ही एक श्लोक के माध्यम से इसका उल्लेख रामचरितमानस में कर ही दिया है। तो लिखा है कि सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरम मंत्रम, सुंदरम कीन सुंदरम। ठीक, इस प्रसंग से हम लोग समझ सकते हैं कि रामचरितमानस में जैसे कि किष्किंधा कांड में होता है, खोज प्रारंभ होती है। खोज प्रारंभ के लिए हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका में अशोक वाटिका में सीता जी मिल जाती हैं। पहला प्रसंग ये है कि हनुमान जी राम भक्त के रूप में हनुमान जी का यहाँ पर उदय होता है। हनुमान जी के प्रताप से सीता जी की खोज होती है और सीता जी वाटिका में मिलती है। तो एक किष्किंधा कांड के बाद ये बहुत अच्छा प्रसंग देखने को मिलता है। तो कई मामलों में कई दृष्टिकोण से इसके नाम सुंदर बताए जाते हैं। तो सबसे पहले सुंदरे सुंदरो रामा, यहाँ राम का जो स्वरूप है वो सुंदर है। ठीक है, सुंदर का मतलब होता है मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला। ठीक है, सुंदरे सुंदरी कथा,
और ये जो पूरी कथा है वो सुंदर है, कथा भी सुंदर है। इस कांड की जो कथा है वह भी सुंदर है। राम का स्वरूप सुंदर है इसकी कथा। और सुंदरे सुंदरी सीता, इस स्वरूप में सीता का स्वरूप सुंदर है। जब सीता मिलती है पहली बार वहां पर, तो सीता के सुंदर स्वरूप की व्याख्या करते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी। तो कह रहे हैं कि सुंदरे सुंदरी सीता और सुंदरे सुंदरम वनम, और वो वन सुंदर है, वो वाटिका सुंदर है, उस जहाँ पर सीता रह रही हैं, तो उसकी सुंदरता का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सुंदरे सुंदरम वनम और सुंदरे सुंदरम काव्यम, यह सुंदर कांड का जो काव्य है यह बहुत सुंदर है। और सुंदरे सुंदरः कपि, और इसमें जो बानर हैं वो सब सुंदर हैं। ठीक है, सुंदरे सुंदरम मंत्रम, मंत्र इसके सुंदर हैं, इसका उपदेश सुंदर है। और सुंदरे की न सुंदरम, क्या सुंदर नहीं है, है ना। मतलब इस कांड में जो कुछ है वो सब सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। ठीक है, तो कई दृष्टि से इसको देखते हैं हम लोग। तो जब किष्किंधा कांड के बाद सीता की तलाश होती है, तो इसके नामकरण को लेकर के पहली जो विचारधारा है वो है कि इस कांड में जो फल है, फल परिणाम, वो सुंदर है। तो एक तो इसके परिणाम के कारण इसको सुंदर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है इस कांड का वो सुंदर है। और रिजल्ट क्या है? सीता की खोज। सीता माता की खोज हो जाती है, सीता मिल जाती है, तो सीता की खोज सुंदर है। अर्थात यहाँ पर परिणाम सफल हुआ है, सफलता है, सफल परिणाम है। और सफल परिणाम के कारण जो परिणाम प्राप्त हुआ है, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो सुंदर है। और उस सुंदरता के कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा जाता है। आइए आइए जल्दी आइए। तो हम लोग सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड के नामकरण की चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड के नामकरण की चर्चा करते समय हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि ये कांड का फल परिणाम सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर सीता माता की खोज हो जाती है। और सीता माता की खोज के कारण इस कांड का जो फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है, वो सुंदर होने के कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड। एक कारण, बहुत सारे कारण, कई कारण बताऊंगा यहाँ पर। एक कारण ये है कि सीता माता की खोज का परिणाम सुंदर है ना, मनोहर है, मन को अच्छा लगने वाला है। ठीक है, दूसरा, कुछ कारणों में से इसमें हनुमान नायक के रूप में, हनुमान का नायकत्व यहाँ पर प्रमुख है। नायक तो महाकाव्य के राम ही हैं, लेकिन इस कांड में हनुमान का नायकत्व प्रकट होता है। हनुमान एक साहसी योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं, हनुमान एक बलशाली योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। तो हनुमान का नायकत्व लंका विजय और लंका दहन का द्योतक है। तो हनुमान का साहस, हनुमान और अन्य वानर सेना का भी, उनका साहस, हनुमान की बुद्धि, विवेक, हनुमान के द्वारा लंका दहन, क्योंकि इस कांड में लंका दहन की घटनाएं हैं। लंका दहन, हनुमान के द्वारा एक अच्छे दूत के रूप में लंका पहुंचना और शत्रु को उपदेश देना, ये सब हनुमान के नायकत्व का क्या है? स्थापना है, हनुमान के नायकत्व की स्थापना है। तुलसीदास जी यहाँ पर राम के साथ साथ एक दूसरा प्रमुख नायक स्थापित कर रहे हैं, जो इस कांड का प्रमुख हेड है। तो इस कांड के प्रमुख है देवता हनुमान। अब उनको आप देवता मानिए न मानिए, वो आपका काम है, लेकिन इस कांड के नायक जो हैं वो कौन है? हनुमान। हनुमान साहस के प्रतीक हैं। ठीक है, हनुमान के बचपन का नाम सुंदर था। लोग बताते हैं कि उनके बचपन का नाम उनकी माता उनको सुंदर शब्द से उल्लेखित करती थी। तो इस कांड का नाम, इस कांड में उनकी प्रमुखता के कारण, उनके प्रमुखता के कारण सुंदर कांड पड़ जाता है। एक विचारधारा ये भी है। तुलसीदास ने स्वयं 40 बार लगभग इस कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 40 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है साहित्य में। इस कांड में लगभग 40 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है।
और उन 40 बार सुंदर शब्दों के प्रयोग के कारण भी इस कांड का नाम सुंदरकांड हो जाता है। साहित्यिक दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो जिस शब्द की सबसे ज़्यादा प्रमुखता होती है तो कई बार टाइटल वही हो जाता है, तो इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ जाता है। तो एक विचारधारा ये भी है। ठीक है, कुछ अच्छे सुंदर प्रसंग हैं इसमें। सुंदर प्रसंगों के कारण अगला थॉट, जब आपसे कभी पूछा जाए कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों, तो कोई एक कारण नहीं है, दसों कारण मैं आपको बता रहा हूं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों। सुंदर प्रसंगों की चर्चा है। और सुंदर प्रसंग कौन कौन से सुंदर प्रसंग है देखो सुंदरकांड में। ठीक इसके पहले जब किष्किंधा कांड चल रहा था, तो किष्किंधा कांड की समाप्ति लगभग होती है जामवंत के वचन सुहाए वाले लाइन से। वहां किष्किंधा कांड समाप्त होता है, अर्थात जामवंत हनुमान जी को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक, और हनुमान उस शिक्षा के बाद प्रेरित होते हैं, उनकी बुद्धि विवेक साहस जाग उठता है। तो पहला प्रसंग कि हनुमान का विवेक, हनुमान जी का लिख लेते हैं, हनुमान जी का विवेक है ना, बुद्धि साहस आदि का जागृत हो जाना शुभ संकेत है। ये सुंदर है। प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लांघ कर, 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका पहुंचना, अर्थात जहां सीता है वहां पहुंच जाती हैं, है ना। अच्छा सुंदर प्रसंग यह भी है कि हनुमान जी द्वारा बीच में एक दो राक्षसों को निपटाया भी जाता है ना। हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज, सीता माता की खोज कर लेना, और ये तो सबसे बड़ा सुंदर प्रसंग है सफलता की दृष्टि से। फिर हनुमान जी के द्वारा लंका दहन करना। लंका दहन बुराई के प्रतीकों का नाश करना है, बुराइयों के प्रतीक को नष्ट करना। अभी प्रतीक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर प्रसंगों की यदि हम लोग बात करें, ये चल रहा था। आगे की कहानी में सुंदर प्रसंग क्या है? एक अच्छा सुंदर प्रसंग है विभीषण का राम की शरण में आ जाना। विभीषण का राम की शरण में। इसके पहले एक और चीज है जो बहुत सुंदर है। क्या क्या सुंदर है? सेतु बनाना, सेतु बनाना, है ना, राम सेतु का निर्माण करना। विभीषण का राम की शरण में आना। बहुत सारे और भी प्रसंग हैं जो सुंदर दिखते हैं, लगते हैं, जैसे विभीषण के द्वारा लंका में रह करके सत्य की आराधना करना, लंका में रह करके अपने भाई को समझाना, छोटा भाई होते हुए भी बड़े भाई को सत्य का उपदेश देना, सही सच्चाई का ज्ञान देना, नैतिकता का ज्ञान देना, ये भी है। तो विभीषण का राम की शरण में आने का मतलब है कि जो बुराइयों के यहाँ अच्छाई हैं वो भी समाहित हो रही हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग है। अशोक वाटिका का प्रसंग, अशोक वाटिका का मनोहर दृश्य जहां सीता जी रहती हैं। ठीक, अशोक वाटिका का मनोहर दृश्य, वह क्या कहते हैं, सीता जहां रहती हैं उस वाटिका का नाम है अशोक वाटिका। वहां पर बताते हैं कि 3 पर्वत हैं लंका में, 3 पर्वत हैं। एक पर्वत का नाम है सुबेल, जिस पर बाद में राम जाएंगे। ठीक, दूसरे पर्वत का नाम है नील, और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर। 3 पर्वत भी बताए जाते हैं लंका में। पहला पर्वत सुबेल, दूसरा नील, तीसरा जो है सुंदर। सुबेल पर्वत के मैदानों पर युद्ध होता है राम रावण का, और सुंदर पर्वत पे ही स्थित है वाटिका, अशोक वाटिका। तो ये प्रसंग सुंदर पर्वत अशोक वाटिका से जुड़ा है, इसलिए भी इसका नाम। अब ये तुलसीदास की माया है
बल्कि ये कह लें कि वाल्मीकि जी की माया है कि उन्होंने इतने सारे सुंदर प्रसंग इस कांड में जोड़े थे। तो तुलसीदास ने भी उसको सुंदरकांड उचित रखना समझा। तो एक तो उस पर्वत का नाम भी क्या था, सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका स्थित थी। ठीक है, तो एक तो ये पूरा सुंदरकांड युवाओं की प्रेरणा का स्रोत है। तो प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत क्या है, हनुमान की शक्ति जागना। तो प्रेरणा और उत्साह का स्रोत है जो कि सुंदर है, उत्साह का स्रोत है जो कि सुंदर है। इसके कारण भी इस कांड का नाम सुंदरकांड है। हनुमान की सुंदर भक्ति का वर्णन है, हनुमान की सुंदर भक्ति का वर्णन है। यदि पूरे कांड में आप देखेंगे तो हनुमान एक अच्छे भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और न केवल अच्छे भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, लेकिन साहस, बुद्धि, बल, विवेक के प्रतीक के रूप में भी हनुमान जी की प्रतिस्थापना यहाँ पर हो रही है। तो इन वजहों के कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड है। अभी थोड़ी सी साहित्यिक दार्शनिक दृष्टि देखते हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास सुंदरकांड होने के नाम के पीछे। यदि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो यहां एक सुंदर मोड़ आता है, मनोहर मोड़ प्राप्त होता है काव्य को, सुंदर मोड़ प्राप्त होता है काव्य को। काव्यात्मक या महाकाव्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर काव्य को एक सुंदर मोड़ प्राप्त होता है, जहाँ पर नायक का एक दूसरे सहनायक के साथ उत्सर्ग हो रहा है और नायक अपनी सफलता की ओर पहला प्रतीक प्राप्त करता है। तो साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो एक साहित्यिक मोड़ है। ठीक है, यदि काव्यात्मक दृष्टि से देखें, काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से देखें, तो काव्यगत दृश्य से देखते हैं तो जितने इसमें दोहा, चौपाई, छंद, रस आए हुए हैं वो सब मनोहर हैं, सब मनोहर हैं, सभी प्रसाद गुण से परिपूर्ण हैं, प्रसाद गुण से परिपूर्ण हैं, ओज गुण से परिपूर्ण हैं। लेकिन ओज का मनोहर चित्रण है यहाँ पर, तो प्रसाद गुण आ जाता है, यहाँ माधुर्य गुण का प्रतीक है, माधुर्य गुण आ जाता है। ठीक, तो माधुरता का भी प्रतीक है, माधुरता का भी संकेत मिलता है, प्रसन्नता का भी संकेत मिलता है, ओज का भी प्रतीक मिलता है। ठीक है, हनुमान जी जब लंका दहन करते हैं तो वो ओज का वर्णन है, लेकिन वह ओज वीर रस के तौर पर कम है, माधुर्य और प्रसाद के रूप में ज्यादा है। लंका दहन भी हनुमान मजे ले लेकर के कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत क्रोध में आकर के लड़ाई चल रही है, तलवारें खींच रही, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ओज का वर्णन तो है, लेकिन वो कैसे है, प्रसन्नता के साथ है ना। तो साहित्यिक दृष्टि से, काव्य दृष्टि से देखा जाए तो मनोहर चित्रण हुआ है। यहाँ पर छंदों में, छंदों का जो प्रयोग हुआ है वह उनका अच्छा समन्वय हुआ है, उनके बीच इन गुणों का समानता आई है, काव्यगत विशेषताएं। कोमल शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोमल शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो शब्दों के चयन की दृष्टि से देखें काव्यगत विशेषता में तो यह सुंदरता का ही वर्णन है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक दृष्टि से आप देख लीजिए, नायक का उत्कर्ष हो रहा, नायक को सफलता मिल रही है। तो यहाँ पर नायक का एक प्रसन्न चित्त उत्पन्न हो रहा है। उस किष्किंधा के विषाद के बाद, शरद ऋतु के बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पे प्रसन्नता देखने को मिलती है, एक संकेत देखने को मिलता है कि अब नायक का नायिका के साथ मिलन होने वाला है। ठीक, तो इस दृश्य से भी सुंदर है। आशा, उम्मीद, प्रेरणा, उत्साह, जितना देख लीजिए सब कुछ सुंदरकांड में मिलेगा, इसलिए वो सुंदरकांड है। ठीक है, एक और लास्ट बात सुंदरकांड को लेकर के, सुंदरकांड की यदि दार्शनिक व्याख्या करें, दर्शन की दृष्टि से देखें तो इसको बहुत सारे विद्वान सत्यम, शिवम, सुंदरम की दृष्टि से देखते हैं। ठीक, सत्य राम है, शिव सीता है ना। राम अर्थात सत्य अपने शिव को तलाश रहा है, और जब ये तलाश पूरी हो जाती है तो आनंद की स्थिति आती है। तो वह आनंद की स्थिति क्या है, एक बात सुंदर है। ठीक, सत्य, चित, आनंद,
ये सत्य है, ये चित है और ये आनंद है। तो राम और सीता का मिलन सचितानंद है। ठीक, दार्शनिक दृष्टि से देखें तो एक और दृष्टि, सत राम है, राम है, ठीक है, चित या शिव जो है वो सीता है, मतलब सत्य की जो चेतना है ना, सत्य की जो चेतना है वो राम की जो चेतना है वो एक ही है, सीता। ठीक, वो चेतना है और इन दोनों को मिलाने का काम जो करता है वो सुंदर है। और वो सुंदर कौन है? हनुमान। इन दोनों को मिलाने का जो काम करता है, सत्य और चित्त को, सत्य और शिव को जो मिलाने की भूमिका जिसमें जिसका रोल होता है वह सुंदर है। और सुंदर कौन है? वह सुंदर हनुमान है। तो ये व्याख्या इस प्रकार से भी मिलेगी आपको सुंदरकांड की। ठीक है, तो साहित्यिक दृष्टिकोण से देख लीजिए या भौगोलिक दृष्टिकोण से देख लीजिए। भौगोलिक मतलब अशोक वाटिका जिस पर्वत पर है उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है। साहित्यिक दृष्टिकोण से देख लीजिए तो एक अच्छा मोड़ आता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से देख लीजिए, प्रेरणा या परिणाम की दृष्टि से देख लीजिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें जो बखान मिलते हैं वो कैसे हैं? सुंदर हैं। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। इसीलिए ये श्लोक लिखा जाता है, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदर राम है, सुंदर कथा है और सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदर सीता के स्वरूप का वर्णन है। सुंदरे सुंदरम वनम, वह वन सुंदर है जहाँ ये कथा हो रही है। और सुंदरे सुंदरम काव्यम, यह काव्य सुंदर है। सुंदरे सुंदरः कपि, उसमें शामिल वो बंदर, वो बानर राज और वो सब कुछ बानर समूह, खासकर हनुमान जी की ये लाइन है कि वो हनुमान सुंदर हैं। और सुंदरे सुंदरम मंत्रम, इसमें दिए गए सारे मंत्र या उपदेश सुंदर हैं। और सुंदरिम किम न सुंदरम, क्या है ऐसा जो इस कांड में नहीं है जो सुंदर ना हो, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके मूल प्रसंग की और फिर इसकी साहित्यिक व्याख्या मूल प्रसंगों की करेंगे। यहां से शुरू हो रहा है लगभग, थोड़ा और पहले से ले लेते हैं। सारे प्रसंग इस प्रकार से हैं। जब सुंदरकांड शुरू होता है तो सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान है ना, उधर क्या कहते हैं, किष्किंधा कांड में लंका के लिए प्रस्थान कर चुके होते हैं, मतलब साहस जुटा चुके होते हैं। तो जब ये शुरू होता है तो यहाँ से शुरू हो रहा है क्या? लंका के लिए प्रस्थान, लंका दहन से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। नीचे सुंदरकांड से जुड़े कुछ घटना, जैसे पहले मंगलाचरण से शुरू होता है, हनुमान जी का लंका को प्रस्थान होता है, सुरसा से भेंट होती है तो सुरसा नाम की एक राक्षसी को वध करते हैं और एक छाया पकड़ने वाली राक्षसी और थी जिसका रास्ते में वध करते हैं। ये वध होता है महासागर के बीच में। ठीक, फिर लंका वर्णन है, लंकनी का वध करते हैं, तीसरी राक्षसी का वध। यहाँ तीनों राक्षसी ही है, राक्षस नहीं है, ठीक है ना। लंकनी का वध होता है, लंका में प्रवेश होता है। किसी राक्षसी को मारना मतलब ये करना कि जो जड़ है राक्षसों के उत्पन्न होने का वो समाप्त कर रहे हैं। तो बुराइयों को जड़ से समाप्त कर रहे हैं ना। राक्षसों की माताओं को मारना यही ना मतलब होता है कि अब राक्षस पैदा नहीं होगी। तो ये बुराइयों को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। हनुमान विभीषण संवाद होता है। जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो हनुमान विभीषण की कुटिया में राम लिखा हुआ देखते हैं, उनको राम राम जपते हुए देखते हैं, तो वहाँ पे उनका संवाद होता है। हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना, पहली बार यहाँ पे सीता जी से वो मिल रहे हैं, और रावण का सीता जी को भय दिखाना। श्री सीता त्रिजटा संवाद होता है, श्री सीता हनुमान संवाद होता है, और श्री हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस किया जाता है। अक्षय कुमार का वध होता है। मेघनाद का हनुमान को नागपास में बांधकर सभा में ले जाना होता है। हनुमान रावण संवाद भी होता है। ठीक, वहाँ जहाँ उनकी सभा होती है, जहाँ पर वो पूंछ में है ना आग लगाते हैं। उसके बाद लंका दहन होता है। लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि पाना, तो सीता अपना चूड़ामणि देती हैं। समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, राम हनुमान संवाद दोबारा। ठीक, जब समुद्र के इस पार आते हैं तो सब लौटते हैं, मिलते हैं, सब ढूंढ रहे होते हैं,
सभी वानर सेनाओं को ढूंढने के लिए भेजा गया होता है। तो राम भी मतलब और भी वानर सेना बाकी सब लोग लौट कर आते हैं, हनुमान भी लौट कर आते हैं। मधुवन प्रवेश होता है, सुग्रीव मिलन होता है, श्री राम हनुमान संवाद होता है, श्री राम जी का बानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर आते हैं। मंदोदरी रावण संवाद उधर चल रहा होता है। मंदोदरी डरी हुई है, रावण को समझाने की कोशिश होगी, रावण को विभीषण की शरण में आना। ठीक, यही प्रसंग है, रावण को विभीषण का समझाना, नहीं, विभीषण का समझाना और विभीषण का अपमान होना, विभीषण का भगवान श्री राम जी की शरण के लिए प्रस्थान करना और शरण गति प्राप्त करना, समुद्र प्राप्त करने के लिए विचार, रावण दूत सुख का आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लौटाना, दूत का रावण को समझाना, है ना, और लक्ष्मण जी का पत्र देना, ये यहाँ पर है ये प्रसंग। और समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, श्री राम गुणगान की महिमा, ये प्रसंग यहाँ पे सुंदरकांड में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर आपका शुरू हो जाता है ये क्या नाम है, सुंदरकांड के सोपान। पर हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को सारे प्रसंग नहीं पढ़ने हैं, हम लोग को जो 3 प्रसंग पढ़ने हैं उन 3 प्रसंगों पर आते हैं। तो पहला प्रसंग हमारा क्या है, क्या, विभीषण का राम की शरण के लिए प्रस्थान और शरण गति को पाना। ठीक है, तो उसके पहले क्या हो रहा है, उसके पहले विभीषण रावण को समझाने गए हैं कि भाई मान जाओ, जो तुमने किया है वो गलत है। तो दोहा नंबर कौन से शुरू हो रहा है, 39 से। तो चलिए हम लोग दोहा नंबर 39 से ही शुरू करते हैं और 39 के बाद की कहानियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये 39 है, यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका प्रसंग यहाँ से कि बार बार पद लागहूँ विनय करहूँ दस शीस और परिहर मान मोहम्मद बजहूँ कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। ये विभीषण किसको, रावण को समझा रहा है। ठीक है, और मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही पाय सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु मतलब आपसे कह दी है। ठीक है, फिर कहते हैं माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण और सो उर धरहु सो कहत विभीषण। विभीषण कह रहे हैं कि माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने उन मतलब विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान है, तो विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसके हृदय में धारण कीजिए, ये उनका एक मंत्री कह रहा है। ठीक, और रिपि उत्कर्ष कहत सठ दोऊ और दूर न करहु यहाँ है कोऊ और माल्यवंत गह गयहु बहोरी कहा विभूषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, हे दोनों मूर्ख, माल्यवान और विभीषण, हे दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, कहते हैं, हे सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति और कुमत सबके हृदय में रहती है, नाथ पुराण निगम अस कहीं, अर्थात जहाँ सुबुद्ध है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ अनेक प्रकार की दुख है। तो कह रहे हैं कि ना, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, इसका मतलब विभीषण पुराण और वेद को मानते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है, जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं हैं, लेकिन जहां कुबुद्धि है उनका परिणाम हमेशा दुख और विपत्ति ही है। ठीक, तो ये बात कहाँ कही गई है, वेद पुराण में कही गई है बात, और ये वेद पुराण का हवाला देते हुए विभीषण रावण को समझा रहे हैं। तब उर कुमति वसी विपरीता हित अनहित मानव रिपुरीता और काल रीत निश्चर कुल केरी तेह सीता पर प्रीत घनेरी। कहते हैं कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप को हित और शत्रु नहीं, आप अहित को मित्र, क्या कहते हैं, हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। तब उर कुमति वसी विपरीता, विपरीत बुद्धि बस चुकी है आपके हृदय में, हित अनहित मानव रिपुरीता, आप क्या कर रहे हैं, हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। और काल रीत निशिचर कुल केरी, जो राक्षस कुल के लिए कालरत्र के समान हैं,
है ना, ते ही सीता पर प्रीत घनेरी, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। ठीक, तो कह रहे हैं आगे कि तात चरण गहु मागे हूँ, राखो मोर दुलार, और सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। कह रहे हैं कि हे तात, मैं चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए और श्री राम जी को सीता दे दीजिए, इसमें आपका अहित ना हो। ठीक है, बढ़िया दोहा है। फिर कहते हैं बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत वाणी, और कही विभीषण नीत बखानी, और सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। सुनत दसानन उठ रिसाई, क्रोध होकर उठा, क्रोधित होकर उठा। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, दुष्ट अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है ना। तो फिर आगे कहते हैं जिहस सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तुहि भावा, कहस न खल असको जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है, और दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। तो रावण कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको आज तक मैंने अपनी भुजाओं से ना जीत लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हैं। एक बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा है कि तुम मेरे ही खिलाए पर जी रहे हो, मेरे ही राज्य में मेरे ही अन्न से जीवित हो और बखान सकते हो शत्रु का, और बताओ किसको आज तक ऐसा है जिसको रावण ने ना जीता हो। ये रावण का अहंकार धीरे धीरे यहाँ से बाहर आ रहा है। और मेरे नगर में रहकर मम पूर्व बसे तपनहि पर प्रीति, और सठ मूल जाय तिनहि कहूँ नीति, अस कहीं कीन्ह सचरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारा। कह रहे हैं कि मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, और परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। फिर कहते हैं उमा संत कई इह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भाले हुमई मारा, राम भजे हेतुनाथ तुम्हारा। उसके बाद भी ये शिव जी कह रहे हैं ना पार्वती से, वो प्रसंग वहाँ चल रहा है शिव और पार्वती लोक में, ठीक है, लेकिन घटनाएं यहाँ घटित हो रही हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पिक्चर जब शुरू होती है तो एक कहानी एक दोस्त दूसरे दोस्तों को बता रहा होता है, वो बता कहानी रहा होता है लेकिन उधर सारी घटनाएं चल रही होती है, फिर लास्ट में कहता है बस यही सब कुछ था मेरे जीवन में। ठीक है, तो कुछ ऐसा चल रहा है। शिव जी कहते हैं उमा संत की यही बड़ाई, महिमा है कि वो बुराई करने पर भी उमा संत कई यही बढ़ाई, और मंद करत जो करई भलाई, बुराई करने पर भी भलाई की बात करता है। उसको लात मारा जा रहा है तब भी वो अच्छाई की बात कर रहा है। ये संतों की निशानी है, अर्थात विभीषण संत है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। विभीषण ने कहा तुम पितु सरिस भले हूँ मैं मारा, तुमने पिता के समान मुझे मारा है, ये चलेगा, मैं बालक हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो, पिता के जैसे, कोई बात नहीं, चलेगा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, कोई बात नहीं। राम भजे हेतुनाथ तुम्हारा, लेकिन हे नाथ आपका भला राम का भजन करने में ही है। ठीक, फिर कह रहे हैं सचिव संगलय नभ पथ गयु, सबहि सुनाई कहत अस भयु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वो ऐसा कहने लगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये फिर कह रहे हैं क्या कि राम, अब वो जाएंगे कहाँ, अब यहाँ पे उनका अपमान हुआ, उसके बाद वो जाएंगे कहाँ जा रहे हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सब समर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष ना देना। तो ये सब समझाने के बाद विभीषण ये भी कहते हैं कि अब मैं आपकी सभा छोड़ रहा हूं, है ना, और मैं अब कहाँ जाऊंगा, श्री राम की शरण में जाऊंगा, बाद में मुझे दोष मत देना। तो फिर कहते हैं अस कहीं चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। कह रहे हैं कि ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, जैसे कि उनकी मृत्यु निश्चित हो गई हो। और शिव जी कहते हैं तब हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि या नाश कर देता है। ये शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक संत का अपमान हुआ है तो इसीलिए सारे राक्षस अब आयुहीन हो गए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु अब
निश्चित है। ठीक है, कह रहे हैं रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विवह बिनु तब ही अभागा, चले हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ मनुमन माही। कहते हैं कि रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा, अर्थात रावण अभागा हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया, और विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। ठीक, तो कहा जाता है कि विभीषण का लंका छोड़ देना ही उसी दिन से लंका के ऊपर विपत्ति आ चुकी थी। ठीक है, तो यदि लंका को यदि अब तक कोई बचाए रखा था तो विभीषण बचाए रखा था, है ना। वो संत वहां पर एक कुटिया में रहता था। ऐसा कह रहे हैं कि कहते हैं कि देखहु जाहि चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परिस तरी ऋषनारी, दंडक कानन पावनकारी। कहते हैं कि मैं, वो सोचते हुए जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा। देखहु जाहि चरण जल जाता, सुंदर और लाल रंग के चरणों का दर्शन करूंगा। अरुण मृदुल सेवक दुखदाता, जो सेवकों को दुख देने वाले हैं, और जे पद परिस तरी ऋषनारी, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और दंडक कानन पावनकारी, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, उन राम के चरणों में मैं जाऊंगा। तो एक बालक जिस प्रकार से कुछ पाने की इच्छा करते हुए मन में सोचते हुए जाता है कि जा रहा हूँ, मुझे यहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे करके सब लोग कल्पना भी करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी निमंत्रण में जा रहे हों जहाँ अच्छे अच्छे पकवान बने हों, तो यात्रा के समय सोचते रहते हैं। ठीक, तो जा रहे हैं तो यहाँ ये खाने को मिलेगा वो खाने को मिलेगा। ऐसे ही विभीषण सोच रहे हैं कि जाऊंगा तो भगवान के चरणों को छूने का मिलेगा, उन्हीं चरणों को छूने को मिलेगा जिन चरणों को छू करके अहिल्या तर गई, जिन चरणों से दंडक वन पवित्र हो गया। तो ऐसा कल्पना करते हुए विभीषण जा रहे हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग मह देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं चरणों को मैं आज देखूंगा। और जिन पायन के पादुकन्हि भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकहूं, इन नयन ही सब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर कहूँ देखूंगा। ये बात इसको किसने बताई इधर आकर के? भरत जी वाला प्रसंग जो है इनको कैसे पता चला होगा? तो मतलब उनको पता है कि उधर ये सब हो चुका है, अहिल्या तर चुकी हैं, भरत जी चरण पादुका लेकर जा चुके हैं। ये खबर लंका तक किसने पहुंचाई? ये खबर लंका तक किसने पहुंचाई कि उसके दिमाग में विचार चल रहा है? किसी ने तो पहुंचाई होगी। वो राम भक्त है, उनको सब पता चल जा रहा है। अच्छा, हाँ ये बात सही कहा, हनुमान जी ने बताई होगी, ये सब बताए होंगे कि तुम उनकी चरण में जाओ। बहुत बढ़िया, हाँ हनुमान जी ने बताई होगी। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। तो यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा, और कपिन विभूषण आवत देखा, जान को रूप दूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के पार जिधर श्री रामचंद्र की सेना थी आ गए। कैसे? उड़ते हुए, उड़कर आ गए। बहुत बढ़िया। इनके पास भी था वो विमान, रावण ने तो अपना दिया नहीं होगा, बिना विमान के आए थे। ठीक है, वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। कह रहे हैं कि कपिन विभूषण आवत देखा, और जाना को रूप दूत विशेखा, जैसे कोई रिपु शत्रु का दूत आ रहा हो। ठीक है, और ताहि राख कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, यावा मिलन दसानन भाई। तो उन्हें पहरे पर ठहरा कर उस सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने राम के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। रावण का भाई मिलने आया है। लक्ष्मण तो क्रोधित हो गए होंगे पक्का रूप से, है ना, कि अभी नष्ट कर देते हैं। लेकिन कह प्रभु सखा बूझे ही कहा, कहा कपीस सुनहु नरनाहा, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु राम ने कहा, मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार बदलती रहती है, न जाने किस कारण से आया होगा। तो कह रहे हैं, भेद हमार लेन सठियावा,
शत्रु हमारा भेद लेने आया है। और राकहि बांधि मोहि स्वभावा, सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत बहारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम ने कहा, हे मित्र, तुमने नीत तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। तो शरणागत यदि मेरे यहाँ शरण में कोई आया है तो मेरा प्रण है कि मैं पहले उसका डर दूर करूं। सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बक्षत भगवाना। कह रहे हैं कि प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। हनुमान सभा को कह रहे हैं ये कि देखो हमारे राम कैसे जो भी शरण में आता है उसको वत्सल प्रेम करते हैं। फिर कहते हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हन बिलोकत हान। राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि लगती है। तो राम उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो शरणागति में आए हुए लोगों का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, वो खुद पापमय हैं। ठीक है। कोट विप्र बध लागहु जाहू, लागहि जाहू, और आए शरण तजहु नहीं ताहू, असन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, राम कोट अगनासहि तबहि। कह रहे हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मण की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है, ये ब्रह्म की माया है, ये ब्रह्म की माया है। राम अपने मुख से कह रहे हैं, लेकिन ये राम की नहीं, ब्रह्म की। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक। तो कह रहे हैं, पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तुहु भाव न काऊ। और काऊ गाय वाला नहीं है, ठीक है, तुलसीदास जी काऊ नहीं जानते थे। ठीक। और जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, अब मोरे सन्मुख आओ की सोई, है ना। फिर लोग कहने लगेंगे देखो हमारे यहाँ अंग्रेजी उस समय भी थी, तुलसीदास जी अंग्रेजी जानते थे, उसने काऊ शब्द का उल्लेख किया है ना। काऊ मतलब को। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न भाऊ। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता, है ना। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, अब मोरे सन्मुख आव न कोई। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आता। ये राम कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय नहीं, कोई भी हानि नहीं है। और जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहतेते, जो सभीते आवा सरनाई, रखिहऊँ ताहि प्राण की नाई। ये मतलब यह है कि जो भी अपने शरण में आए उसको प्राण के जैसे रखो। तो कह रहे हैं कि क्योंकि हे सखिए, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों भाई का गुण विपरीत है। लक्ष्मण मार सकते हैं, राम प्राणों की तरह रखेंगे। पर यदि कुछ अनहित होता भी है तो लक्ष्मण की शक्ति का भी बखान, इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं तो थोड़ी सी तारीफ तो बनती है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ी बहुत तारीफ भी होनी है लक्ष्मण की कि उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कहीं कृपा निकेत, और जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत, है ना। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चल पड़ते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे हनुमान जी का संक्षिप्त रूप इन्होंने प्रयोग किया है, हनु। ठीक। और सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, और दूर ही ते देखे तो भाता, नयनानंद दान की दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी बैठे थे। नेत्रों को आनंद का देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा और कह रहे हैं कि बहुर राम छवि धाम बिलोकी। जब पहली बार विभीषण राम को देख रहे हैं और रहे हो ठठुकी, एक टक पल रोकी, और भुंज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं और एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है। विशाल भुजाएं तो ये घर में देख चुका होगा पहले भी विभीषण, ऐसा नहीं है, है ना। रही बात भुजाओं की यदि बात है तो इतनी भी विशाल
है ना, कितनी विशाल। इनका जो दूसरा एक भाई है उससे विशाल भुजा तो राम की फिलहाल नहीं थी। हाँ, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण की विशाल भुजा तो पहले भी देख चुके थे, लेकिन फिर भी एक टक होकर के देख रहे हैं। अच्छी चीजें हैं। और सग कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, और नयन नीर पुलकत यतिगाता, मन धर धीर कही मृदुबाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। और भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन बोले। तो कभी भी कोई जब पहली बार अपने आराध्य को देखेगा, है ना, अपने हृदय में जिसको बैठा रखा है उसको देखेगा, तो निश्चित रूप से वही काम होगा। क्या कि नयन नीर पुलकित अतिगाता, नयनों में नीर आ जाएंगे और मन धीर धरी कही मृदुबाता। उसके बाद उसने मृदु वचन राम जी से कहे, नाथ दशानन कर मैं भाता, मैं हे नाथ मैं दशानन का भाई हूँ, निश्चर वंश जन्म श्रुत्राता, और मैं जन्म से राक्षस हूँ, है ना। ये नहीं कह रहे हे नाथ मैं दशानन रावण का भाई हूँ, देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, और सहज पाप प्रिय तामस में देहा, मेरा तामसी शरीर है, जथा उल्लूक कहीं तम पर नेहा, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार सहज रूप से प्रेम होता है। वो कह रहे हैं कि मेरी प्रकृति ही है पापी की, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है? इसलिए कह रहे हैं कि राक्षस कुल में जन्म होने के नाते तम गुण का स्वभाव ही होता है पाप, तो मैं तमसी होने के कारण बाय बर्थ ही पापी हूं, बाय बर्थ ही पापी उन्होंने मान लिया। ठीक, फिर कह रहे हैं श्रवण सुजस सुन आय हूं, प्रभु भंजन भवभीर, और त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि हे प्रभु, भव के भय का नाश करने वाले हैं आप, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत के सुख को देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विकेसा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। उन्होंने ऐसा कहकर दंडवत कहकर प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए, उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। कह रहे हैं अनुज सहित मिल ठीक बैठारी, भोले वचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाया। श्री राम भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। ठीक है, तो अपनी कुशलता कहो। खल मंडली बसों दिन राती, सका धर्म निवहि के भांति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसे में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभता है, राक्षसों के बीच में रह करके तुम अपने धर्म का पालन कैसे करते हो, मैं तुम्हारी सब रीति आचरण जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल वास नरक ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता, अब पद दे के कुशल रघुराया, मैं तुम कीन जान न दाया। तो कह रहे हैं कि हे तात, नरक में रहना बरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे, है। और कहते हैं विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। फिर कहते हैं तब लागे कुशल न जीव कहूं, सपने हुमन विश्राम, और जब लागे भजन न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कह रहे हैं कि जब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में उनको मन को शांति है, तब तक वह शोक के घर का काम, विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। फिर कहते हैं कि तब लाग हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लाग उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। लोभ मोह मत्सर, मच्छर वो वाला मच्छर नहीं जो आपको काटता है, मत्सर, है ना। मत्सर का मतलब है डाह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर। तो कह रहे हैं कि लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण करे हुए श्री राम के हृदय में नहीं होते। अर्थात जब श्री राम हृदय में आते हैं तो ये सारे मन लोभ मोह मत्सर दाह सब समाप्त हो जाते हैं। तो ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी, तब लाग वसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रविनाही। कहते हैं कि ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है,
वही ममता रूपी रात तब ही जीव के मन में बसती है जब तक कि प्रभु का प्रतापी सूर्य उसके हृदय में नहीं बस जाता। तो जब प्रभु का प्रताप अर्थात प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य मन में बस जाता है तब वो अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिबुध भव सूला। हे राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरे भारी भय मिट गए हैं, है ना। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे 3 प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं वेदों में, जिनको त्रिवैध दुख कहा जाता है, जिनको त्रिदुख कहा जाता है, त्रिताप कहा जाता है। कौन कौन से? आध्यात्मिक, अधिदैविक, देवों से मिलने वाले दुख, और अधिभौतिक, भौतिकता और वातावरण से मिलने वाले दुख, इन सब का अब नाश हो जाएगा। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, और जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरिस हृदय मोहिलावा। कह रहे हैं कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, है ना, अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। ठीक, तो विभीषण को इतनी ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जितना नीच कह रहे उतने नीच भी नहीं है विभीषण, फिर भी वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं जन्म कुल के कारण इतना नीच हूं। ठीक है, तो अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, और देखहु नयन बिरंच शिव, सेब जुगल पद कंज। कह रहे हैं कि हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा है। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण अर्थात राम के चरणों को ब्रह्मा और शिव जी ने भी पूजा है, और वो चरण हमको पूजने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अच्छा संयोजन किया है शैव और वैष्णव का तुलसीदास जी ने। ठीक है, कह रहे हैं कि सनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड शुभ गिर जाऊ, और जो नर हो ही चराचर द्रोही, और आवह सभय शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काक भुसुंड शिव जी और पार्वती भी जानती हैं। मैं कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, तो तज मद मोह कपट छलनाना, करहूं शब्द ते ही साधु समाना। तो मैं उसके छल आदि दूर करके उसको साधु समान बना देता हूं। जननी जनक बंधु सुत द्वारा, धनु धनु भवन सहृदय परिवारा। कह रहे हैं कि यदि वो मेरे चरण में आ जाए तो मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उससे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मानहि बांधि पर डोरी, और समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय मैं नहीं मन माही। कह रहे हैं कि इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उनकी सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है ना, समदर्शी के मतलब सुख और दुख में एक जैसा रहने वाला है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सरीखे संत प्रिमारे मोरे, अधरहु ध्येय नहीं आन निहोरे। कह रहे हैं कि ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है ना। मैं और किसी के निहोरे अर्थात कृतज्ञता वश देह धारण नहीं करता। यहाँ पे प्रभु राम अपनी माया का उल्लेख कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि सगुण उपासक परहित निरत, नीत दृढ़ नेम, और ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम। कहते हैं कि जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीत और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वो मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। ठीक है, ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम, जिनको ब्राह्मणों से प्रेम है वो मेरे प्राणों के समान है। ठीक, बाकी विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। अभी एक दो चौपाई और पढ़ लेते हैं। ठीक है, चौपाई कहती है कि सनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, और राम वचन सुन बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। हे लंकापत सुनो, तुम्हारे अंतर, लंकापति उनको अभी से बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मतलब राम के चरण में आने के लिए जितने गुण चाहिए वो सब हैं। ठीक है,
और श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र की जय हो। सुनत विभूषण प्रभु कैवानी, नेह घात श्रवणामित जानी, पद अंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की बाणी सुनते ही और उसके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हुए, बार बार श्री राम के चरणों कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समता नहीं है। और सुनहु देव सचराचर स्वामी, और प्रणत पाल उर अंतर्जामी, उर कछु प्रथम वसना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीत सरित सोगही। विभीषण ने कहा, हे देव चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह चुकी है। अब कृपाल निज भगत पवानी, पावनी देहु सदा शिव मन भावनी, एव मस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा, और यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस्व मोघ जगमाही, अस कहीं राम तिलक तोरी तिहि सारा, सुमन वृष्ट नभ पई अपारा। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनके राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हो गई, अर्थात राम जी ने अभी ही लंका की गद्दी दे दिया विभीषण को, है ना। हाँ, यही है। फिर कह रहे हैं कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभूषण राखे हूँ दीन हो राजवखंड। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी वचन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दसमात, और सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर की बलि देने पर दी थी, वो सारी संपत्ति किसने दी थी? वरदान के स्वरूप पर। वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। और अस प्रभु छाड़ी भजहि ते आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना, और निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वो बिना सींग पूंछ के पशु हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? अस प्रभु छाड़ी भजहि जयाना, ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो दूसरे को भजते हैं, ते नर पशु बिन पूछ विषाना, ऐसे नर, ऐसे मनुष्य पूंछ बिन, क्या सींग बिना पूंछ के पशु हैं। ठीक है। तो जिन निज जन जानी ताहि अपनावा, अपना सेवक जान करके जिसको अपना लेने वाले राम, और प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, ऐसे प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भा गया। और फिर यहाँ से बात समाप्त होती है। पुण्य सर्वज्ञ उर्वासी और सर्वस्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनोजित अलग। फिर सबको जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप प्रगट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से भक्तों पर कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। पर आपके सिलेबस का पॉइंट यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो हम लोग इतने पढ़ेंगे, बाकी प्रसंग तो आप सब जानते हैं। इन्हीं प्रसंगों का हम लोग विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ठीक है। हाँ, फिर वहाँ से समुद्र पार करने का विचार शुरू होता है। सुन कपीस लंकापति वीरा, कहीं विधि धरे जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, और अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरा सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तो कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तथापि नीति यश गाई, विनय करे सागर जन गाई। कह रहे विभीषण जी ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथाप नीति ऐसी कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। फिर वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, जलधि कहां उपाय विचार, और बिनु प्रयास सागर तरह सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज है, वो विचार कर उपाय बता देंगे, और तब रीछ और बानों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। चलता रहता है। समुद्र पार के वचन करेंगे, बहुत दिनों तक निवेदन करते हैं, है ना। और वो निवेदन करते 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 समुद्र आते ही नहीं है। फिर जब समुद्र नहीं आते तो इसी में आगे चल करके वो वाला प्रसंग मिलता है जिसमें राम बाण उठा लेते हैं, क्रोध होते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रसंग आप लोग फिर बाद में पढ़ते रहिएगा। फिलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है। और हम लोग अब इसका करेंगे साहित्यिक विश्लेषण कल, जिसमें सुंदरकांड का साहित्यिक विश्लेषण। अभी ये सारे पाठ पढ़ने से क्या समझ में आया आप लोग को?
थोड़ा देखें जरा ये पाठ पढ़ने का क्या मतलब है। सुंदरकांड तो लगभग हर मंगलवार शनिवार को देश में बहुत कुछ पढ़ा जाता है, भक्त लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग सुनते हैं, है ना। पर सुंदरकांड पढ़ने का उद्देश्य है उसकी सुंदरता को महसूस करना, उसकी सुंदरता को समझना और उसमें जो आलोचनात्मक बिंदु हैं उनको देखना। एक साहित्य के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से एक काव्य के जितने भी विश्लेषणात्मक तत्व हो सकते हैं उनको तलाशना हमारा काम है। पर पहले मूल पाठ, उसके बाद फिर उसका कल देखते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।